नमस्कार, मैं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज। हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जो हमारे जीवन पर बड़ा असर डाल रही हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इजराइल ईरान संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के मुद्दे पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पिछले 2 साल से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। दूसरी दिशा में बॉम्बर तैनात कर भ्रम पैदा किया। कैसे सफल हुआ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? अमेरिका ने रविवार सुबह 4:10 पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7B2 बॉम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में थे। इस हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। इस दौरान अमेरिका ने फोर्डो और नातांज पर 30,000 पाउंड या कह सकते हैं कि 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम गिराए। वहीं इस्फहान और नातांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 75 प्रिंसीजन गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं हमले में 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और स्टेल्थ विमान शामिल थे। वहीं अगर दूसरी तरफ सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में रविवार रात एक भयानक आत्मघाती हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और 63 लोग घायल हो गए हैं। हमला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट एलियास चर्च में उस समय हुआ जब दर्जनों लोग प्रार्थना में शामिल थे। यह घटना तब हुई जब चर्च के अंदर एक इस्लामिक स्टेट से जुड़ा आतंकी घुसा। पहले फायरिंग की और फिर खुद को ही उड़ा दिया। हमला भारतीय समयानुसार रविवार रात को हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर के साथ एक अन्य बंदूकधारी भी था। उसने भी भीड़ पर गोलाबारी की, लेकिन उसने विस्फोट नहीं किया। चर्च में उस वक्त लगभग 150 से 350 लोग मौजूद थे। सीरियाई सुरक्षा बल हमले की जांच में जुटे हैं और चर्च क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नई सरकार HTS के पूर्व इस्लामिक विद्रोही नेताओं द्वारा संचालित है, जो पहले IS के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। रविवार को NIA की गिरफ्त में 2 आरोपियों ने बताया कि हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। सुलेमान भी उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें वे आतंकी शामिल थे, जिसकी तस्वीर पहलगाम हमले के बाद सामने आई थी। इन आतंकियों में हाशिम मूसा, तलहा भाई और जुनैद थे। हालांकि जुनैद पिछले साल ही एनकाउंटर में मार दिया गया था। जुनैद के मोबाइल फोन में ही इन आतंकियों के फोटो मिले थे। उस फोटो में सुलेमान शाह की फोटो भी थी, जिसे कई पीड़ित परिवारों ने पहचान भी लिया है। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि हर पड़ोसी को समझना चाहिए कि भारत के साथ मिलकर चलने से फायदा और दूरी बनाने से नुकसान है। हालांकि पाकिस्तान एक अपवाद है। वहां की सेना की सोच भारत विरोधी है और वो ही वहां देश चलाती है। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते में हर बार सब कुछ आसान नहीं मिलेगा। हालांकि भारत ने ऐसा माहौल बनाया है कि जिसमें सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाए ताकि सरकारें बदलें फिर भी रिश्ते मजबूत रहें। वहीं कर्नाटक में बदलाव की एक अलग लहर चली है। खराब सड़कों की शिकायत करते करते थक चुके लोग खुद ही अपने यहाँ की सड़कें बनाने लगे हैं। इसके लिए वे आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और श्रमदान करते हैं और नतीजा निकलता है कि जिन खराब सड़कों की सालों से सरकार से शिकायत कर रहे थे वे एक दिन में दुरुस्त हो रही हैं। जैसे चिकमंगलूर जिले की श्रृंगी के पास भारतीय नूर और बनशंकरी के लोगों ने 15.75 लाख रुपए इकट्ठे कर 286 मीटर लंबी सड़क खुद ही बना डाली। हासन जिले के मत्स्यशाला गांव में एक शख्स ने 4 ट्रक ईंट पत्थर दान किया।
इसके बाद गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान कर सड़क बना दी। गांव के पंडियन डी कहते हैं कि हम अपने नेताओं पर शर्मिंदा हैं। राज्य के 6 जिलों के 7 गांवों में लोगों ने अपने स्तर पर ही सड़कें बना दी हैं। इनमें गडग, धरवाड़, शिवमोगा, कोडागू, कोप्पल और हासन जिले शामिल हैं। इनमें भी सरकारी सिस्टम से परेशान आम लोगों ने खुद ही सड़क बनाने की पहल की है। वहीं दूसरी तरफ अब जेके लोन में बच्चों के दिल से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज हो सकेगा। यहाँ प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट बनाई गई है, जहां बच्चों के हार्ट में छेद से लेकर हार्ट फेल्योर तक का इलाज मिलेगा। इमरजेंसी के ऊपर बनाई गई यह यूनिट अगले 10 दिन में शुरू हो जाएगी। यह सुविधा अभी किसी सरकारी या फिर निजी अस्पताल में नहीं है। इस यूनिट के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करीब 15 करोड़ रुपए मिले हैं। 80 बेड की इस यूनिट में 10 ICU, 6 HDU और 65 बेड हैं। CTVS की प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता वर्मा ने बताया कि अभी जेके लोन में हर दिन 5 से 6 केस कार्डियक डिजीज के आते हैं। CTVS यूनिट तैयार है। कई बच्चों को तुरंत ही सर्जरी की जरूरत होती है और ऐसी स्थिति में रेफर करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महीनों की वेटिंग भी खत्म होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश जारी है। कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज 23 जून को जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीकर, झुंझुनू में सोमवार को सुबह 6 बजे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं जयपुर में सुबह आधा घंटा तेज बारिश हुई। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिरोही, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 1 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई है। सिरोही के माउंट आबू में रविवार को 7 इंच बारिश दर्ज की गई। इससे यहाँ कई नदियां उफान मारकर बहने लगी है। यहाँ कई छोटे बड़े गांवों और कस्बों का संपर्क दूसरे स्थानों से कट गया है। तेज बारिश के कारण प्रदेश के कई बांधों में पानी बढ़ गया है। बूंदी के गुडा डैम, जयपुर के छापरवाड़ा डैम, भीलवाड़ा के मेजा डैम और दौसा के मोरेल डैम समेत अन्य छोटे बांधों का गेज बढ़ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। हेडिंग्ले टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 96 रन की बढ़त हासिल कर ली है। रविवार को इंग्लैंड की पहली पारी 465 रन पर ऑल आउट हुई। भारत को इस आधार पर 6 रन की बढ़त मिली है। एम्पायर ने बॉल नहीं बदली तो पंत ने गुस्से में बॉल दूसरी तरफ फेंकी। बुमराह साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियन बॉलर बने। उन्होंने विदेश में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने के मामले में कपिल देव की भी